नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने कार्य क्षेत्र में, परिवार में, समाज में यश और मान सम्मान बढ़ाना चाहता है। यदि आपके मान सम्मान में कोई कमी आ रही है, आपको बहुत मेहनत करने के बाद भी यश प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसे में जरूरत है तो भाग्योदय की। इसीलिए आज कार्यक्रम में हम जानेंगे सुख समृद्धि भाग्योदय कारक उपाय, साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। नहीं मिल रहा है आपको यश, आ रही है सम्मान में कमी, तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से भाग्योदय के चमत्कारिक टोटके। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-4646-332 और 0120-4646-327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है पौष और पौष मास के कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है। गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है अश्लेषा, योग है इंद्र और करण है कौलव। तो ये तो था आज का पंचांग। चलिए आप जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोग आज की दिनचर्या में किसी धार्मिक यात्रा की योजना बना सकते हैं। इससे आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी, आत्मसंतुष्टि आप प्राप्त कर सकते हैं। आज की दिनचर्या में आपको मिश्रित फल प्राप्त होने वाला है, तो बहुत ज्यादा उम्मीदें आज के दिन से मत लगाइए। ईश्वर जैसा भी आपको फल देता है उसे स्वीकार करिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अव्यक्त मूर्तये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में काले रंग के वस्त्रों का त्याग आपको अवश्य करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन का आरंभ, दिन की शुरुआत जो है वह पदोन्नति के अवसर से आपको मिल सकती है, यानी पदोन्नति का शुभ समाचार आपको मिल जाए। आज ऐसे लक्षण आपके लिए बनते हैं। आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने का संयोग बहुत अच्छा बनता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अव्ययाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज यात्रा करने से बचना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक उलझनें आज बढ़ सकती हैं। कोई परेशानी अचानक आ जाए या कोई एक बहुत बड़ी समस्या आज आपके सामने आ जाए, ऐसी स्थिति है तो मानसिक तौर पर किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए आज तैयार रहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अव्ययाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना आज आपके लिए बहुत आवश्यक है। चलिए अब देख लेते हैं क्या कह रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आपके साथ कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट केस या आप कोई मुकदमा लड़ रहे हैं, तो आज ऐसी संभावना है कि इसका निर्णय, इसका फैसला आपके पक्ष में हो जाए। बहुत अच्छे चांसेस आपके लिए आज बनते हैं। आज के दिन का लाभ लेने के लिए ओम आश्रिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर बाजार में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना करें तो बहुत अच्छा होगा। चलिए अब देख लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें, कैसी है उनके सितारों की चाल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में पुराने मित्रों से मिलने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में सुख में कमी आने के आसार बनते दिखाई देते हैं, तो अपनी तरफ से आप प्रयास करें कि दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का तनाव ना हो। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम इंद्र श्री प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यापार में साझेदारी करना आपके लिए इस समय में शुभ नहीं होगा। चलिए अब देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए कन्या राशि वाले आज क्या उपाय करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा वाद विवाद की स्थिति आज हो सकती है, गंभीर स्थिति आ सकती है। आज आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल होने के संकेत मिलते हैं।
तो एक तरफ पारिवारिक वाद विवाद के संयोग हैं और दूसरी तरफ आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बन रही है आपके लिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम इक्षु चाप धृते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। पार्टनर के साथ वाद विवाद लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। और अब एक कॉलर हमारे साथ रुड़की से जुड़ गई हैं, नेहा जुड़ गई हैं। नेहा, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मुझे अपने बारे में जानना है कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी। जी बिल्कुल। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 नवंबर 1993 और समय है 9:30 बजे सुबह का। जी, जन्म का स्थान बताएं। रुड़की। जी, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। यूं तो बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में लग्न भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, बहुत अच्छा संयोग है। लेकिन जहां तक सरकारी नौकरी की बात आपने पूछी है, सरकारी नौकरी के लिहाज से परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं बनती हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में आप ट्राई करें तो आपको सफलता कहीं अच्छी मिलेगी और कहीं जल्दी मिल जाएगी। तो आपके लिए प्राइवेट सेक्टर्स के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, आपके हित में होगा। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे बाकी बची 6 राशियों का राशिफल और साथ ही साथ जानेंगे आज का महा उपाय। बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, कोटा से स्वाति जुड़ गई हैं। स्वाति, अपना सवाल पूछिए। जी, मुझे गुरुजी से पूछना है कि ना हमारे जो व्यापार करते हैं उसमें ना मुनाफा नहीं हो पाता है। जब भी कुछ भी होता है मतलब तो नुकसान चला जाता है, हानि होती है, हम उसका लाभ नहीं ले पाते। तो ऐसा क्यों होता है गुरुजी? जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बता दें। जिस भी व्यक्ति के नाम से व्यापार है या जो संभालता है उस व्यक्ति का जन्म विवरण बताइए। जी, पापा के नाम से मतलब छोटा मोटा कारोबार करते थे, गल्ला खरीदते, ज्यादा बड़ी दुकान नहीं है। ठीक है, ठीक है, जैसा भी व्यापार है आप उसमें ही बरकत आनी चाहिए। आप पिताजी का जन्म विवरण बताइए। जी, पापा का नाम है कैलाश जी। मतलब है ना, जैसे कुछ भी करते हैं उसमें पूंजी नहीं बढ़ती, हर साल नुकसान होता है हमारे। जी बिल्कुल, समझ गया। जन्म विवरण बता दें। जी, नाम स्थान तो है मरोड़ थाना जी, और जन्म तिथि वगैरह तो पता नहीं है। जी देखिए, बुध की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है प्रश्न लग्न के अनुसार, और बुध जो है वह 7वें और 10वें भाव का स्वामी है। तो कहीं ना कहीं बहुत खराब योग भी नहीं कहा जाएगा, लेकिन बुध की जो स्थिति है वह अस्त स्थिति में है। बुध तो व्यापार का स्वामी होता है, रोजी रोजगार का स्वामी बुध होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको, आपके परिवार को, आपके पिताजी को करना ये चाहिए कि भगवान गणेश और देवी दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो गणेश चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। हरिद्वार से कॉलर रकम सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रकम सिंह, अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, ये मैं पंडित जी से जानना चाहता हूँ अपने भविष्य के बारे में। मैं संविदा पे जॉब करता हूँ मैडम, थोड़ा मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। ये सर, ये मैडम कि हमारा जो हमारा परमानेंट जो जॉब है ये कब तक हो पाएगी? जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताइए। जी, 25 जुलाई सन 1980 है सर, दोपहर का जन्म है। जी, दोपहर में क्या समय होगा? तकरीबन 12 बजे सर। जी, जन्म का स्थान? हरिद्वार सर। देखिए, चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा आ रही है और कर्म भाव में राहु के साथ सूर्य की स्थिति है। और चंद्रमा की जो महादशा है, चंद्रमा कर्म भाव का ही स्वामी है। अगर हम लोग राहु और सूर्य का निदान कर लें तो मैं समझता हूं कि आपको लाभ मिलेगा। जहां तक आपने प्रश्न पूछा कि आपकी नौकरी परमानेंट कैसे हो जाएगी, तो इसके आसार आपके लिए बनते हैं। कुछ उपाय आपको बताता हूं, साधन बताता हूं, वह साधन आप कर ले तो मैं समझता हूं कि आपकी जो नौकरी है वो परमानेंट होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 45 दिन से 90 दिन का समय, यानी 1.5 महीने से 3 महीने के बीच में आपको ये शुभ समाचार मिलना चाहिए। आपको करना यह है कि थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, थोड़ा 1 कप भी होगा तो चलेगा, और उसमें कुछ मीठा मिला करके 1 चम्मच काला तिल डालिए। आप शहद, गुड़ या चीनी का प्रयोग कर सकते हैं। वो मिला करके अच्छे से घोल लीजिए और उसमें 1 चम्मच काला तिल डाल करके ओम नमः शिवाय बोल करके भगवान शिव पर आप इसको अर्पित कर दें।
अगर ये क्रम आप सोमवार से, आने वाले सोमवार से आरंभ करके नियमित 40 दिन कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और नौकरी से जुड़ी हुई जो समस्या है, जो शिकायत है, वो दूर हो जाएगी। अभी कॉलर चुरू से हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवीण जुड़ गए हैं। प्रवीण, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते गुरुजी। जी नमस्कार, बताइए। गुरुजी, मुझे ये पूछना है कि मेरे फ्यूचर में मतलब जो ये पढ़ाई लिखाई का इसका योग है या नहीं है? जी जन्म विवरण बता दीजिए। जी, मेरा जन्म दिनांक है 1998 और 3 जुलाई। जी हाँ। समय और स्थान भी बताइए। सुबह 5 बजे और स्थान सरदार शहर। देखिए, जहाँ तक आपने पढ़ाई लिखाई की बात पूछी, राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है और राहु का ही प्रत्यंतर है और कुंडली में ऐसा संयोग है जिसको देख करके कहा जा सकता है कि इस समय में अभी से लेकर के 2017 तक के बीच में पढ़ाई में कोई बहुत बड़ा गैप आ जाए, ऐसे लक्षण बनते हैं। कम से कम 2 साल या 3 साल का कोई गैप आने का, पढ़ाई में कोई व्यवधान आने का संयोग दिखता है। पढ़ाई आपकी छूट जाए, टूट जाए, किसी भी कारण से हो सकती है। उसमें रोग की भूमिका हो सकती है, आर्थिक स्थिति उतनी सक्षम ना हो या कोई परिस्थिति ऐसी बन जाए कि आपको पढ़ाई से विमुख होना पड़े, ऐसे लक्षण आपके लिए बनते हैं। तो इस समय को ध्यान में रखते हुए अगर आप भगवान गणेश की पूजा आराधना करें, गणेश अथर्वशीर्ष या गणेश चालीसा का पाठ करें, उसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आर्थिक लाभ बढ़ेगा और मन में जो बहुत दिनों से अशांति थी, अब वो अशांति दूर होकर के मन को शांति प्राप्त होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी प्रगति मिलने वाली है विद्यार्थी वर्ग को। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम उत्पलकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको भी ध्यान रखना है कि आप काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से बचें। चलिए तो आप देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको जॉब में प्रमोशन की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों को जो भी नौकरी करते हैं उसमें पदोन्नति हो जाए, ऐसे लक्षण हैं। अविवाहित वर्ग को विवाह आदि का प्रस्ताव आज मिले या वार्ता अगर चल रही थी वह वार्ता आगे बढ़े, ऐसे लक्षण आपके लिए भी आज की दिनचर्या में बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम एकदंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आप यात्रा ना करें तो आपके लिए ज्यादा उत्तम है। चलिए अब देख लेते हैं धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके सोचे हुए काम जो है वो आज पूरे हो सकते हैं। यानी जिन कामों की आपने प्लानिंग कर रखी थी कि ये सारे काम करने हैं, आज यदि आप प्रयास करें तो वो काम पूरे हो सकते हैं, जिसके चलते आपकी व्यस्तताएं भी बढ़ेंगी। वाणिज्य व्यवसाय में वृद्धि होने के संकेत बहुत अच्छे मिलते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कली कलमश नाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज झूठ बोलने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक व व्यावसायिक चिंताएं आज बनी रहने वाली हैं। विवाह संबंधी निर्णय लेने से आज आपको बचना चाहिए क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं, ऐसे में कोई निर्णय आपके लिए गलत हो सकता है। ऐसा निर्णय करने से बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कुलादि भेतने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कटु वचन बोलने से भी आज स्वयं को बचाइए। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें, कैसी है उनके सितारों की चाल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके कार्यक्षेत्र में किसी से वाद विवाद झगड़े की स्थिति सामने आ सकती है। कारोबारी आर्थिक स्थिति उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहने वाली है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए और ये जो वाद विवाद और इस तरीके की अनिष्ट की स्थिति है, इसको टालने के लिए ओम कालाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो किसी भी प्रकार की अनहोनी की स्थिति से आप बच सकते हैं। अत्यधिक साहसी कार्य करने से यानी रिस्क लेने से आज स्वयं को बचाइए। और अब बात करेंगे आखिरी राशि की, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं मीन राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे।
मीन राशि वाले जातक लोग, आज आप जिस भी कार्य में श्री गणेश करेंगे, यानी कार्य अपनी जिम्मेदारी में लेंगे, हाथ डालेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन गृह कलह से परिवार का वातावरण अशांत बने रहने की स्थिति आज दिखाई देती है। तो अपने बुद्धि विवेक से, अपनी समझदारी से, सूझबूझ से परिवार के इस झगड़े को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको जाप अवश्य कर लेना चाहिए। मांसाहार का सेवन करने से आप स्वयं को बचाएं। और बाड़मेर से एक कॉलर अब पुष्पा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पुष्पा, अपना सवाल पूछिए। गुरुजी प्रणाम। जी नमस्कार। जी गुरुजी, घर में कलेश बहुत रहते हैं जी। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ मुझे पता नहीं है, वैसे 5/5/1975 मतलब कागजों में लिखवाई हुई है जी। और मेरे हस्बैंड की 17 सितंबर 1976 जी। और दोनों में तू में बहुत होती रहती है, पता नहीं, मुझे टेंशन भी बहुत रहती है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सा, बहुत सरल और बहुत चमत्कारी उपाय आपको बताता हूं, आप इसको जरूर करें। मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। यदि आपसे संभव हो जाए तो आपको मंगलवार से या आने वाले शनिवार से आरंभ करके रोज अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिवार के लिए उतना ही आवश्यक है। जिस परिवार में दरिद्रता की स्थिति रहती हो, आपसी कलह की स्थिति रहती हो, उन व्यक्तियों को, उन परिवार के लोगों को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। यूं तो सुंदरकांड का पाठ करने में 60 दोहे हैं, कम से कम 40-45 मिनट लगता है। और उन लोगों को 40-45 मिनट लगता है जिनकी आदत बनी होती है। जिनकी आदत नहीं होती उन्हें 2 घंटे का समय लगता है। तो अब ऐसे में आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। 60 दोहे हैं, अगर आप उन दोहों को 2-2 या 5-5 करके बांट लें और रोज 5 दोहे पढ़ा करें तो भी आपको फायदा उतना ही मिलेगा। उसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। आप मंगलवार से आरंभ करिए और अपना ये क्रम निरंतर जारी रखिए। हर दिन जब आप 5 दोहे पढ़ लेते हैं तो हनुमान जी और सीताराम जी की आप आरती कर लीजिए, गूगल की धुनी उनको दे लीजिए। आपके परिवार में कलह क्लेश की जो स्थिति है, जो बार बार झगड़े होते हैं, बात बात पे झगड़े होते हैं, वह झगड़े शांत हो जाएंगे और उसके साथ साथ परिवार में उन्नति का माहौल फिर से एक बार बनने लगेगा। पतिदेव को जब गुस्सा आता है, बिना बात का गुस्सा आता है, उस समय किसी भी महिला को शांतम पापम मंत्र का जाप करने से पति का क्रोध जो है वह तत्काल शांत हो जाता है। आप मन में शांतम पापम का जाप करिए। ये एक दूसरा तरीका, एक दूसरा टोटका है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। एक कॉलर अब नीलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, कहां से बोल रहे हैं आप? अपना सवाल पूछिए। नीलेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है नीलेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सुख समृद्धि, भाग्योदय कराने वाले और आपकी मनोकामना पूर्ति कराने वाले अचूक और गुप्त उपाय। गुप्त इसलिए कि अभी से पहले तक इन उपायों पर बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं डाला गया था। ये उपाय शास्त्रों में ही बंद पड़े थे, इनको उजागर नहीं किया गया था। अब हम लोग धीरे धीरे आपको इन पे रिसर्च करके, शास्त्रों में से निकाल करके जन कल्याण के लिए आपको ये उपलब्ध करा रहे हैं। हर मनुष्य की कुछ मनोकामनाएं होती हैं। कुछ लोग इन मनोकामनाओं को बता देते हैं, यानी व्यक्त कर देते हैं, तो कुछ लोग उसको व्यक्त नहीं कर पाते, मन में ही धरे रहते हैं और वैसे ही जो है उनका निर्वाण हो जाता है, उनका देहांत हो जाता है। उनकी मनोकांक्षाएं ना लोगों को, परिजनों को पता चलती है, ना वह मनोकामनाएं कभी पूरी हो पाती है। चाहता तो हर कोई है, चाहते सभी हैं कि किसी भी तरह उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों के साथ हो पाता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी सोची हुई हर मुराद, हर आकांक्षा, जो भी आप चाहते हैं वो पूरी हो जाए, तो जो उपाय आपको बताता हूं, जो प्रयोग, जो टोटका आपको बताता हूं, इनको आप अवश्य करिए। इन टोटकों को करने से आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और आपको सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होगी, आपका भाग्योदय होगा। तो आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए। ये कुछ दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, इनको अवश्य समझना चाहिए। संध्या के समय सोना, यानी जिस समय शाम हो रही हो उस समय में सोना, पढ़ना या भोजन करना हमारे धर्मशास्त्रों में निषिद्ध बताया गया है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप सो रहे हैं तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अगर विद्यार्थी संध्या काल के समय में, यानी 5 से 7 के बीच में पढ़ रहे हैं, तो माँ सरस्वती आपसे नाराज हो जाती हैं। और अगर उस समय आप भोजन कर रहे हैं तो आपके घर में अन्नपूर्णा नहीं आती, दरिद्रता की स्थिति हो जाती है। तो संध्या के समय में सोना,
पढ़ना और भोजन करना, ये तीनों चीजें निषिद्ध हैं। सोने से पूर्व जब भी आप सोने जाते हैं रात में तो पैरों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, किंतु गीले पैर कभी नहीं सोना चाहिए। इससे धन का क्षय होता है। अगर आप गीले पैर सोते हैं तो धन का नाश होता है, और जब आप पैर धो करके उसको अच्छे से सुखा करके सोते हैं तो बहुत सुखद नींद आती है और आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। जब आप उठते हैं तो रिलैक्स होते हैं और किसी भी प्रकार के बुरे सपने नहीं आते। जिन लोगों को सपने बहुत ज्यादा आते हैं उनको ये नियम जरूर करना चाहिए कि सोने के पहले वो पैर को अच्छे से धो लें, सुखा करके फिर सोएं। तत्काल आप अनुभव कर सकेंगे कि आपके सपने आने बंद हो गए हैं। धन की कामना रखने वाले को यानी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना जो भी चाहता है, ऐसे व्यक्ति को रात्रि काल में यानी रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करना निश्चित तौर पर मना होता है, निषिद्ध होता है। ऐसा करने वाले से यानी रात में चावल, दही और सत्तू खाने वाले व्यक्ति के लिए ये माँ लक्ष्मी का निरादर होता है। समृद्धि, माँ लक्ष्मी, धन आपके घर से चला जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को जिनके साथ जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा रहती हों, उन्हें जो है आर्थिक कष्ट से अगर आपका सामना होता है तो रात्रि में इन चीजों का, इन पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। भोजन जब भी आप करते हैं आपको ध्यान ये रखना है कि कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, आपका मुख, आपका फेस जो है हमेशा पूरब या उत्तर की ओर होना चाहिए। ऐसा करके ही आप अगर भोजन करें या कुछ खाएं तो आपको फायदा मिलेगा। यानी जब भी आप कुछ खाते हैं ईस्ट या नॉर्थ की तरफ आप फेस करें। अगर संभव हो जाए तो रसोई घर में ही बैठ करके भोजन करना चाहिए। इससे राहु जनित दोष जो होते हैं वह शांत हो जाते हैं। और जूते कभी भी पहन करके, जूते हो, चप्पलें हो, किसी भी प्रकार का फुटवेयर पहन करके अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह आयुर्वेद के लिहाज से भी ठीक नहीं है और शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी यह सीधे तौर पर मां अन्नपूर्णा का अनादर होता है। तो आपको जब भी भोजन ग्रहण करना है तो आपको जूते चप्पल उतार करके करना चाहिए। मैंने अपने परिवार में पुराने समय में देखा है, कितनी भी ठंडक पड़ती थी, मेरे बाबा सारे कपड़े उतार करके जमीन में बैठ करके पीढ़ा चौकी लगा करके भोजन किया करते थे। वो सारा नियम आज हम लोगों से नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी जूते चप्पल तो हम उतार ही सकते हैं। जब आप प्रातःकाल उठते हैं तो बिना मुंह धोए यानी बिना कुल्ला किए पानी या चाय कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जूठे हाथों से या पैरों को स्पर्श करने के बाद या पैरों से कभी ब्राह्मण को, गौ को और अग्नि देवता का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ये ध्यान रखिए, कभी अपने पैरों से या फिर झूठे हाथों से ब्राह्मण देवता को, गौ माता को और अग्नि देवता का, इनका स्पर्श आपको नहीं करना चाहिए। घर में देवी देवताओं को चढ़ाए गए पुष्प या हार सूख जाने पर उन्हें घर के आसपास रखना बहुत ज्यादा अनिष्टकारी होता है। यह मृत शव के समान होते हैं, एक मृत शरीर के समान होते हैं। जब तक वो बहुत अच्छे से हैं, खिले हुए फूल हैं, तो तब तक उनमें से शुभ ऊर्जा निकलती रहती है। जहां वो सूख जाते हैं तो वो मृत व्यक्ति की तरह होते हैं, हमारे डेड बॉडी की तरह होते हैं। उनको तत्काल घर से हटा देना चाहिए। इस प्रकार के निर्माल्य का आपको निस्तारण ऐसा करना है जहां किसी व्यक्ति का पैर भी ना पड़े, ये पैरों के नीचे ना आए, अन्यथा देवी देवता नाराज हो सकते हैं। अपने घर में पवित्र नदियों का जल संग्रहित करके रखना चाहिए। इसे घर के ईशान कोण में रखने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। नाना प्रकार के ग्रहों के दोषों में भी लाभ मिलता है और वास्तु दोषों से भी मुक्ति मिलती है। रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र हो तो गूलर के वृक्ष की जड़ को प्राप्त करके आप अपने घर में ले आइए। इसे धूप दीप दिखा करके अपने धन के स्थान में रख दें। यदि आप इसे धारण करना चाहते हैं तो स्वर्ण ताबीज में या पीतल या तांबे के ताबीज में, कवच में आप इसे धारण भी कर सकते हैं। जब तक ये कवच आपके पास रहेगा, यानी जब तक ये जड़ आपके पास रहेगी, तब तक आपको किसी भी प्रकार की तंगी अपने जीवन में अनुभव नहीं होगी। खासतौर पर सुख समृद्धि में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। आर्थिक मामलों में आपको कमी का सामना नहीं करना होगा। घर में संतान सुख भी उत्तम रहेगा, यश की प्राप्ति होती रहेगी और धन संपदा से आपका परिवार, घर हमेशा परिपूर्ण रहेगा। सुख, शांति और संतुष्टि की प्राप्ति होती रहेगी। देव सखा आदि 18 पुत्र वर्ग जो हैं वह भगवती लक्ष्मी के पुत्र कहे गए हैं। इनके नाम के आदि में अगर आप आदि और अंत में नमः लगा करके जप करें तो आपको अभिष्ट धन की प्राप्ति होती है। अब आपको किस प्रकार से उच्चारण करना है समझ लीजिए। ओम देव सखाय नमः, ओम चित्किलिताय नमः, आनंदाय, कर्दमाय, श्रीप्रदाय, जातवेदाय, अनुरागाय, संवादाय, विजयाय, वल्लभाय, मदाय, हर्षाय, बलाय, तेजसे,
दमकाय, सलिलाय, गुग्गुलाय, ओम कुरुटंकाय नमः। इस प्रकार अलग अलग नामों के आगे आपको शुरू में ओम लगाना है, बाद में नमः लगाना है। अगर इन 18 नामों का उच्चारण भी कोई करता है तो मां लक्ष्मी की कृपा उसे निश्चित मिलती है, क्योंकि आप उनके पुत्रों की महिमा गा रहे हैं, उनकी आप प्रार्थना और वंदना कर रहे हैं। और जिस माता के बच्चों की आप प्रार्थना वंदना करें तो उस मां की कृपा तो आपको निश्चित मिलेगी। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जय मां लक्ष्मी। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।